पता ही नहीं चला। अरे आजकल वो बताता नहीं किसको वोट देना है किसको नहीं, इतना सब होशियार हो गया। महाराजगंज के चुनाव केहू केहू के क्या हो बोला, बहुत चौंक रहे हो। लगता है बात चुनाव के हाल चाल तोरा दुलारी देवी से भी ज्यादा मालूम। अरे गाँव गाँव भोला चुप का होगा गाँव। लगता है भोला को कोई पार्टी वाला से बड़ा अच्छा पैसा मिला है ताकि सारा गांधी चौक का वोट मिले। गांधी चौक मतलब? अरे मतलब ई कि पहले ई चौक का मालिक बैजुआ था, अब ई चौक का मालिक भोलुआ। बोला ए बउआ जी, लीजिए मीठा पान। और देखिए हम कह देते हैं, भगवान के लिए हमारा मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। अरे इलेक्शन में बात का बतंगड़ बन जाता भाई। देखा नहीं तुम सब तो व्यापारी संघ का बेटा को कैसे अगवा कर लिया। अरे तो तुमको मालूम है कौन अगवा किया था? गुरबक ही रहेगा का? है? हम पुलिस है जो हमको मालूम होगा। हमको तो लगता है कि दुलारी देवी का लोग ही उसको अगवा किया है। हमको तो इसमें शक बुझाता हो काहे कि आजकल बाजार में बाबा और विजयकांत के आदमी का ही बोलबाला है। ऐसे वो इतना हिम्मत कर सकता है और कोई ना। तुमको घंटा मालूम है? का घंटा? असल बात हमको मालूम है। क्या है ना कि जो है ना व्यापारी संघ के अध्यक्ष, उनकर नौकरवा कह रहा था कि दुलारी देवी का लोग ही उसको अगवा किया है। खाली नौकरी के बात में इतना है कर। देखिए नौकर के बात तक अरे खाली सुना बात का पटर पटर करते हो यार। सही न्यूज है। क्या सही है घंटा? जैसे तुम मोटाए हो ना वैसे तुम्हारा दिमाग भी मोटा गया है। पहले सुने तो बताइए इनका। क्या सुना? बोलो क्या बोले? तुम लोग को तो लगता है कुछ नहीं मालूम है, हमको सब घंटा मालूम है। क्या घंटा? कौन लगाओ? अरे नागा भैया अभी लगाते हैं 32 ना का। बोला हाँ तने लाइसेंस दिखाओ अपना। लाइसेंस? कैसा लाइसेंस नागा भैया? जितना बोल रहे हैं उतना करो। नागा भैया इतना दिन से बैजू भैया यहाँ बैठते थे, हम बैठ रहे हैं, आज तक कोनो सरकारी आदमी भी हमसे लाइसेंस नहीं मांगा। तो आप कौन होते हैं हमसे लाइसेंस मांगने वाले भाई? कौन होते हैं लाइसेंस मांगने वाले? ज्यादा जबान चढ़ाता है। जबान का क्या बात है? लाइसेंस है नहीं, फालतू बोल रहा है। बीच में नहीं बोलो। क्यों चुपता पड़े? गरीब छोड़ रोजी रोटी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। बीच में नहीं बोला जाओ। अरे भैया मर जाएगा। भाग गया साला। क्या तमाशा हो रहा है क्या यहाँ? हाँ? चलो अपने अपने काम पे। अरे निकलो। ए बउआ चल लस्सी बना। कहीं इसका भी लाइसेंस कैंसिल करें। नहीं भैया लस्सी बनाते हैं। भैया जी दरवाजा खोलिए भैया जी। ये है रे? अरे खोला, क्या हुआ? लखन भैया दरवाजा खोलिए, हमको विजय भैया से मिलना है। अरे कोई मारा हो रखा तुमको? वो सब हम भैया जी को बताएंगे, आप दरवाजा खोलिए। अच्छा आजा ए खोलो। क्या हुआ? कौन मारा? बोलता क्या नहीं है? विजय भैया को बुलाइए आप। अच्छा ठीक है, तू खड़ा रहा, हम बुला के लाते हैं अभी। हाँ बोला, क्या हुआ रे? आओ इधर आओ। भैया जी विजय भैया, आज न जाने कहा है आपके लोग हमसे गाली गलौज किए, हमको लात मारे। भैया हमसे कोनो गलती हो गई क्या भैया? साथ जब हुआ बहुत बुरा हुआ। आपके लोग अगर ऐसे बिना कारण के हम लोग को मारते तो हम लोग का क्या होगा? और हम लोग तो रोज खाने कमाने वाला आदमी है,
अरे दुकानें बंद हो जाएगा तो घर में बच्चे बुजुर्ग भूखा मर जाएगा भैया। अरे भोला, रोना बंद करो, रोना बंद करो। यहाँ आज तक हर किसी के साथ न्याय हुआ है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ भी न्याय होगा, निराश मत हो। विजय, जाके देख के आओ। तुम आओ मेरे साथ। रे बीरन, गाड़ी में बैठा इसको। भैया, ठीक है भैया। क्या रे? क्या है ये? बढ़िया नहीं भैया। ये देखो। कहाँ रे बुलवा? कहाँ गया था रे? लगता है इसके देह का दर्द गया नहीं है अभी। क्यों रे? 10 साल का 2-4 लात और अब भाई ठीक हो जाएगा सारा दर्द। क्यों रे बोला? कहाँ गया था? कहाँ गया था बोल ना? भैया आप इतना दिमाग चढ़ गया तुम्हारा, गरीब गुरबा पर अत्याचार करता है। इतना दिमाग चढ़ गया तुम्हारा, दिमाग चढ़ गया तुम्हारा। कहाँ है? भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई भैया, गलती हो गई। कहाँ है साला? भैया माफ कर दीजिए। भोला से माफी मांग, माफी मांग। माफ कर दीजिए बोला भैया। जोर से बोल। जब उस गरीब पर हाथ उठाए तो ये सब लोग देखा यहाँ। अब तू जब इससे माफी मांगेगा तो वो भी सबको समझ में आना चाहिए। चल। माफ कर दीजिए बोला भैया। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम आप सभी से माफी मांगते हैं भैया। बहुत बड़ी गलती हो गई बोला भैया। ए बोला, तुम इसको माफ करते हो? भैया माफ कर दिया भैया। भैया माफ कर दिया। बख्श दीजिए, इसका जान बख्श दीजिए भैया। अभी हम आप सबके सामने बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे रहते कोई भी किसी गरीब गुरबा पर अत्याचार नहीं कर सकता है, चाहे वो हमारा खुद का ही आदमी काहे नहीं हो। ये जगह आप लोगों का है, किसी से डरने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ के मालिक आप लोग खुद हैं। हम आप सबके सामने एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी को भी हमसे किसी तरह के मदद का जरूरत है तो वो बेझिझक हमसे आके मिले। भगवान कसम हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे, ये हमारा वचन है आप सब। विजयकांत आपका बेटा है। बोला, अब तुमको किसी का डर नहीं रह गया ना? विजय भैया, अब आदमी नहीं भगवान है हम सबके लिए। गरीब गुरबा का इतना ख्याल रखने वाला आदमी हम आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे भैया। इसको कहते हैं गरीबों का सच्चा बाहुबली, गरीबों का रक्षक विजय भैया जिंदाबाद। 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 विजय भैया नील बोले थे नागा कि विजय भैया से बोलना 1-2 फट सही में लगा दे ताकि पब्लिक को लगे कि सही में तुम्हें मार रहे हैं। कहा भैया इतने में रोए लगे आप? कहा मजा आई कि ना? आए भैया, खूब आए। आइए आइए विजय भैया। उधर लगा, उधर लगा। नागा बोल रहा है कि विजय भैया बैजू ज्यादा हमरे मार लग गए। हम यहाँ बैठे बैठे अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ कितना जिंदाबाद जिंदाबाद हुआ होगा। अरे खा कहें बाबा, पब्लिक का तो ये सब देखने में बहुत मजा आया होगा। विजय भैया ऐसा कुत्ता जैसा मारे हमको, सब लोग दांतों तले उंगली दबा कर देखते रहे हमें। अरे नागा, इतना करना बहुत जरूरी था। कहा कि पब्लिक को सही में लगना चाहिए था कि हम तुमसे बहुत नाराज हैं। अब इसमें थोड़ा चोट वोट लग गया हो भाई, तो माफ कर दो हमको। अरे ये क्या कह रहे हैं विजय भैया, आप बोले तो आंख मूंद कर आपके लिए जान दे सकते हैं। चलो अपना प्लान तो सक्सेसफुल रहा विजय।
महाराजगंज के आम आदमी को ये विश्वास हो गया है कि हम हर दुख तकलीफ में उनके साथ हैं। उनका वोट भी हमारे हिस्से में ही आएगा, देखना। काका, आपका साम दाम दंड भेद वाला फार्मूला काम आ गया। पूरा व्यापारी संघ तो अपने साथ था ही, अब रेजगारी भी अपना साथ आ गया। जमानत जब्त हो जाएगा केटी का, देखना। अरे ये तो शुरुआत है काका। जब हम राजनीति में घुसी गए हैं तो वहां भी हमारी एक छत्र राज होगा। हम तो इलेक्शन के आगे का तैयारी भी कर ली है। क्या मतलब? काका, ये बात तो साफ है कि निशा को वार्ड कमिश्नर का चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी हमारे घर की दुल्हन खाली वार्ड कमिश्नर बन के नहीं रहेगी नगर निगम में। हम तो उसको चेयरमैन की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। सोच तो बहुत अच्छा है, बाकी खेल जरा टेढ़ा है, संभल के खेलना पड़ेगा। ये इलेक्शन में तो अपना नाक बच जाएगा, बाकी अगर चेयरमैन का चुनाव में निशा हार गई तो छीछा लेदर हो जाएगा अपना। अरे कौन करेगा छीछा लेदर हमारा? नगर में कुल 22 वार्ड, हमको 11 का सपोर्ट चाहिए। सबसे बात करेंगे, जो प्यार से मानेगा उसको प्यार से समझाएंगे, और जो नहीं मानेगा उसके लिए आपका साम दाम दंड भेद वाला फॉर्मूला है ही अपने पास है। भैया, ये राजनीति का अखाड़ा में सब खिलाड़ी धामन सांप जैसा होता है। देखने में ऐसा लगेगा जैसे सब सो रहा है, बाकी कब फुफकार मार देगा पता नहीं चलता। इसलिए कदम बहुत ठोक ठोक के रखना जरूरी है, समझे? अरे आप ही चमकी बाई के कहने पे पूरा 50,000 रुपया देने को तैयार। बिल्कुल। तुमको कोनो प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम? अरे भैया जी, अरे सीमा कुमारी का सौदा फाइनल करने से पहले एक बार चल के अपनी अखियां से निहार तो लेते कि सामान कैसा है, जो दाम दे रहे हैं वो लायक है कि नहीं है। होशियार हो गया तुम भाई, ये तो अक्ल वाला बात किया है। तुम्हारी बात पर विचार किया जा सकता है। आजा। आइए बाबूलाल जी। सर, बाबूलाल जी पधारे हैं। प्रणाम भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी। प्रणाम तो ठीक है बाबूलाल जी, पर हमें ई का एहसास करा रहे हैं कि हम भूतपूर्व हो गए हैं। जरूरत है, इसलिए तो हम आपको याद दिलाने आए हैं कि राजनीति का भूत कभी भी सवार हो सकता है। तो यह याद दिलाने के लिए आपने इतने दिनों बाद अपना चेहरा दिखाया हमको। बाबूलाल हमारा नाम है। गेंठी जोड़ जोड़ के सरकार बनाने में महारत हासिल है हमको। गेंठी जोड़ने का मुहूर्त आएगा तभी तो अपना चेहरा दिखाएंगे ना। क्या मतलब है आपका? लगन का मौसम है, बैंड बाजा बजवा दीजिए। दुल्हन कौन है? दुलारी। कहा बाबूलाल जी, अब बात भी किए तो चवन्नी का। लंगड़ा घोड़ा पे दाव लगाने के लिए बोल रहे हैं, फिर से मुकी खाना पड़ेगा। जब अपना घोड़ा एक टांग से लंगड़ा हो तो दूसरे घोड़े का दोनों टांग काट देना चाहिए, फिर भी जीत हमारी होगी। विजयगान का पूरा ताकत है बाबा। अगर बाबा नहीं रहा तो दौड़ना तो दूर, विजयकांत घसीट घसीट कर भी चल नहीं पाएगा। बाबा बहुत सातिर है बाबूलाल जी, वो दुलारी को अपने पुट्ठा पे हाथ नहीं रखने देगा। तो उसका पुट्ठा सहलाने के लिए कौन बोल रहा है? हम तो उसकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। अगर ये ना हो सका तब तो हमारा गर्दन कटेगा सतीश कुमार जी। विजयकांत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। जिस तरह उसे जनता का सपोर्ट मिल रहा है, कल को हमारा पोजीशन खराब हो सकता है। इसलिए विजयकांत को झुकाने के लिए दुलारी से हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। आपकी बात हम समझ रहे हैं बाबूलाल जी, बाकी दुलारी हमसे हाथ मिलाने के लिए काहे तैयार होगी? राजनीति शास्त्र का सिद्धांत है सतीश कुमार जी कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और फिर हमारी राजनीति में रिश्ता तो जरूरत से ही बनता है ना।
जैसे आपको दुलारी का जरूरत है, वैसे ही दुलारी को आपकी जरूरत है। अमरकांत की बहू निशा का पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, केडी इलेक्शन हार भी सकता है। अगर इस वक्त आप दुलारी के सामने हाथ बढ़ाएंगे तो इनकार नहीं कर सकती। तो बात की जरूरत सही। अगर वो हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है तो हमारा फुल सपोर्ट होगा उसको। कहा है कि एक बार बाबा हमरे रास्ते से हट जाए, विजयकांत को तो हम गली का कुत्ता की तरह काका। अरे तुम कब आ गई? खुश रहो खुश रहो। विजय से मिलने आई हो? जी वो उस दिन के बाद से कोई खबर नहीं मिली, बड़ी चिंता हो रही थी। तुम्हारा चिंता वाजिब है, मगर हम तुमको इतना बताना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं विजय पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जाओ विजय अपना कमरा में। कौन? मेघा? लगता है भाई बहन के बीच सुलह हो गई है। अरे हम तो एकदम पहचान ही नहीं पाए कि तुम हो। कैसे पहचानोगे? मेघा से सुलह जो हो गई है, अब तो तुम्हारे लिए अपना घर अपना परिवार ही सब कुछ है। हम क्या हैं? एक समय था जब तुम हमारे कदमों की आहट तक सुन लेते थे, और आज हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा स्पर्श तक महसूस नहीं कर पाए तुम। अच्छा है, जो लोग दूर थे वो अब करीब आने लगे हैं तुम्हारे, और हम पास होकर भी दूर होने लगे। अरे पगली, तुम सोच भी कैसे ली कि हम एक पल के लिए भी तुमको भूल पाएंगे? दरवाजे पर तुम्हारा कदम पड़ते हमको एहसास हो गया था कि तुम हो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे तुमसे, ये तो मेघा का नाम काहे लेते? तुम तो जानती हो हमसे बात ही नहीं करती। अच्छा, तो ये मजाक था? अगर ये मजाक था तो कहाँ थे इतने दिनों तक? ना फोन किया ना मिलने आए, क्या समझे हम इसे? तुम तो जानती हो हमको इलेक्शन का कितना टेंशन है। अगर निशा इलेक्शन हार गई तो हम घर के लोगों का विश्वास खो देंगे। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि टूटे रिश्तों को जोड़ पाए, बता पाए सबको कि हम ही इस घर का बड़का लड़का है। इस काम में अगर तुम ही हमारी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम तो एकदम सीरियस हो गए। अरे तो तुम मजाक कर रही थी का? अरे मैडम इतना मजाक मत किया करो हमसे, क्या है कि हमारा दिल जो है बहुत नाजुक है। अच्छा जी। बाबा से मिली का? कहाँ है? हॉल में। अरे जया अलबिया का? हाँ भाभी। वह लड़की कैसे घर में आना जाना? ठीक बात नहीं की बाबा। ठीक तो नहीं है, इसलिए आपसे कुछ बात करना चाहते थे। भाभी जया लड़की तो अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, तो क्यों ना दोनों का जल्दी से जल्दी ब्याह करा दिया जाए। जग हंसाई से भी बच जाएंगे या सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। जया घर में आ जाएगी तो सब चिंता ही खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ सोचिए ले बानी तो हमरा से पूछे की जरूरत का बा? अरे आप कैसा बात कर रही हैं भाभी? अब मलकनी है घर की, आपके परमिशन के बिना कुछ किया जा सकता है कहीं? यहाँ आज तक जो ई घर में भइल बा का हमरा से पूछ के भइल बा? कौन बात के बारे में बात कर रही हैं आप? व्यापारी संघ के अध्यक्ष के पिता के रोवा लोग काहे उठा ले ली?
लगता है आपका विश्वास उठ गया हमारे ऊपर से। जब तक भैया जिंदा थे तो आपको ही सबसे दूर रखे, और हमारा भी कोशिश था कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम जो किए हैं गलत किए हैं तो आप जैसा कहिएगा वैसा होगा। भाभी, जब कोई सहारा नहीं था तब आसरा मिला है हमको ये घर में। हमको एहसास नहीं होने दिया कि हमें घर का हिस्सा नहीं है। सब विश्वास किया हमारे ऊपर, और आज जब ये विश्वास ही उठ गया तो हमारा तो जीना ही व्यर्थ है। हमरा के माफ कर दी। न जाने अपना रो में कहा कर देनी। पाप मत चढ़ाइए भाभी, आप बड़ी हैं। अरे पाप की भागीदारी तो हम हो गई नहीं है। न जाने का हो गई बा हमार बुद्धि के। जब से दीदी जी और रितेश बुआ घर छोड़ के गई बाड़न, हमार तो बुद्धि अब पगला गई बा। अब तो हमरा अपने ऊपर विश्वास नहीं खेबा। भाभी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जब तक बाबा जिंदा है ना तक खुद कुछ गलत करेगा ना कुछ गलत होने देगा। अब बस थोड़ा भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। ये घर पर आने वाले कोई भी तूफान को पहले बाबा से टकराना होगा। और आपके जैसा घनघोर बिजी आदमी बिना किसी काम से तो हमारे पास मिलने नहीं आएगा ना। तो बोलिए बाबूलाल जी, क्या काम? दुलारी जी, दरअसल हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, तो आप लोग के अलावा हम ही हैं। इसका मतलब आप हमको ही बारी कर रहे हैं क्या? ये तो बेइज्जती है। बिंदा, ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा का? जाओ यहाँ से। ना बतियाइए बतियाइए। नेताजी, आपके कारण हमें अपना सग्गा भाई को बाहर भेजना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ खास बात बतियाने आए हैं यहाँ। दुलारी जी, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करें उनका सहयोग आपको मिलता रहे। एक मिनट बाबूलाल जी, ये कौन सा सतीश कुमार के बारे में बतिया रहे हैं आप? वो है ना जो मुख्यमंत्री हुआ करता था। हम भी जानते हैं कि अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और अब पावर में भी नहीं है। लेकिन हम अब भी पावर में हैं। जानते हैं कैसे? कैसे? बंदूक के जोर पे अपना शासन चलाते हैं, वोट के दम पर नहीं। लेकिन अब तो आपको भी वोट बटोरने का जरूरत पड़ गया है दुलारी जी। तब आपके सतीश कुमार आके वोट इकट्ठा करेंगे हमारे लिए? नहीं, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवा देती हैं तो विजयकांत खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। तब आप इस महाराजगंज की अकेली रानी बनकर जिएंगी। अच्छा, तू हमको रानी बनाना चाहते हैं? मेरी बात को छोड़ भी दें तो आपको अपने पति का खून का बदला भी तो लेना है। नेताजी, आप हमको बच्ची समझे हैं का, जो इस तरह से समझा रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बाबा कोई गली का आवारा कुत्ता है जो उसकी देह पे डंडा मार मार के खत्म कर देंगे उसको? सतीश कुमार जी बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवाना चाहती हैं तो आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। बाबूलाल जी, हम सिर्फ बाबा को नहीं, बाबा और विजयकांतवा दोनों को खत्म करना चाहते हैं अपना बलबूता पर। इसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। सतीश कुमार जी बस आपकी मदद करना चाहते हैं। और ठीक है, अगर हमरे यहाँ कहने से उनको खुशी मिलता है तो कह दीजिएगा जाके। जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। हमें आपकी तरफ से खबर मिलने का इंतजार रहेगा। अच्छा, प्रणाम। आ रहे बताइए। आ रही है, इतना टाइम हो गया। हम जानते थे हुजूर, 2 ही दिन भी चैन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसमें हुजूर का भी क्या कसूर है?
हमारी बेटी का स्वभाव ही ऐसा है। कैसी है हमारी सीमा रानी? हुजूर का अमानत है, एकदम सही सलामत है। जब से आप बोल कर गए हैं तब से मच्छर मक्खियों को भी नहीं भिनभिनाने दिया उसके आसपास। रूई जैसा देह है उसका, हवा बयार न छू जाए इसके लिए सारी खिड़कियों तक को बंद कर रखा है हमने। क्या बताएं, अब बर्दाश्त नहीं होता है चमकी भाई। हमारी जान को हमारे सामने तो लेके आओ, तनी जी भर के देख तो ले उसको। काहे नहीं हुजूर, आपका अमानत है, चाहे तो दिन रात देखते रहिए। बाकी मुंह दिखाई तो लेकर आए हैं ना? भरोसा नहीं हम पर का चमकी भाई। हाँ देंगे देंगे, मुंह दिखाई भी देंगे, लेकिन पहले अपने चांद को जी भर के देख तो ले एक बार। माफी चाहते हैं हुजूर, मुंह दिखाई लिए बिना हमारी बेटी आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन ये हमारा गारंटी है कि 6 महीने तक हमारी बेटी आपके पास रहेगी। हाँ, और 6 महीने तक आप पलंग से नहीं उठिएगा। हाय 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 हाय, इतना तरसाती का हो चमकी भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। देखो हम माला माल कर देंगे तुम्हें, भाग थोड़े जाएंगे यहाँ से, विश्वास रखो हम पर। कोठा पर विश्वास का सौदा नहीं चलता है रज्जन बाबू, दाम पहले माल बाद में, यह यहाँ का उसूल है। देखो चमकी भाई, प्रणाम। अगली बार आइएगा तो पूरा दाम लेकर आइएगा। तो काहे ना कि हमारी बेटी के लिए बहुत सारे लोग नोटों की गड्डी लेकर बैठे हैं। प्रणाम। भैया जी चलिए, नहीं तो कोठा पे इज्जत उतर जाए। चुप चुप साला, रुपया कमी है क्या हमारे पास? हैं? चलिए कमी है कोनो? चलिए। अरे इसके मुंह पे रुपया दे के मानेंगे हम। रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। समझती का रज्जन लाल से पैसा का बात करती है, हमारा बेइज्जती करती है साली हमारा। छोड़िए ना भैया जी, वो पतुरिया जात की बात का कहाँ आप बुरा मान रहे हैं? उस साली की क्या औकात कि आपको बेइज्जत करे? सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हमारा इतना बेइज्जती हुआ है। साले बोला था पैसा का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर, तुम किया नहीं, अब साला तुमको मार के हम दाम वसूलेंगे। अरे भैया, हमारे जिंदा रहे पे जब 50,000 रुपया दाम नहीं लगा तो मरने पे कौन देगा आपको? साला जब तुमने जी ले कोनो फायदे नहीं है तो मरना मदर जात मर तू साले मर। भैया जी एक मिनट, एक चीज दिखानी आप। क्या दिखाना है साला? क्या दिखाना? दिखा दिखा, क्या दिखाना भैया जी? क्या है रे? हाँ? कहाँ का चाबी है? इस सब घर के डुप्लीकेट चाबी है, जौन ताला चाहे तौन खोल सकते हैं। तुम्हारा मतलब भाऊजी की अलमारी का चाबी भी? भैया जी अब तो आप बस सीमा कुमारी का सपना देखिए, कुबेर का खजाना हमारे हाथ में लग चुका है, बस अब मौके की देर है। चिरकुट साला, पहले क्या नहीं बताया रे? अरे मेरे राजा, ये किया है ना रज्जन लाल का चेला बनने वाला काम। शाबाश शाबाश। नहीं लड़का सबको को वहाँ रहे। ठीक, प्रणाम भैया। बाद में फोन करते हैं। क्या बात है जयसवाल, अब क्या तकलीफ है तुमको? हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा, और क्या तकलीफ हो सकती है हमको? अरे हम तो बहुत समझा, एक दिन का बात है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बेटा अपने आप घर आ जाएगा। बाबा, बुधिया का मुंह हमसे देखा नहीं था, रो रो कर उसकी आंखें फूल गई। हमरा वोट निशा जी को ही जाएगा, हम पर भरोसा रखिए। अरे भरोसा तो तुमको भी रखना चाहिए हम पर। हम बोल दिए तो बोल दिए, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तुम्हारा बेटा हमारे पास ही रहेगा, सही सलामत। जा।
संघ के पास कितना काला पैसा होगा? कोनो गिनती है क्या? आज तक व्यापारी संघ को बब्बन लाल का सपोर्ट था। सब चोर है साला, पूरा पैसा बचा जाता है, ऊपर से काला बाजारी, अनर्थ मचा रखा है। क्या सोचने लग गए? काका, अब इन सब का काला पैसा हमारे काम आएगा और शुरुआत होगा जायसवाल से। जायसवाल को उसका बेटा मिलेगा जरूर, लेकिन उसको इसका कीमत चुकाना होगा। आप चिंता मत कीजिए काका, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। गरीब जनता का पैसा है, उसी के काम आएगा। माँ कहा करती थी, ताकत से धन कमाया जा सकता है, जस नहीं। हम बल से धन कमाएंगे और धन से जस। विजय, हम लोग गरीब लोग का मदद तो ऐसे भी करते रहे हैं। हमारे हिसाब से इसके लिए कोई गलत रास्ता अपनाने का कोई जरूरत नहीं। नहीं काका, हम लोग बस उसी गरीब सबका मदद करते हैं जो हम लोग के पास आता है। इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग हैं जिसको देखने वाला कोई मड़ैया देना चाहते हैं। बात तो बढ़िया है, बाकी विजय काका, इससे हमको ही फायदा होगा कि वो गरीब एक दिन हमारा ताकत बनेगा। अब वक्त जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर हमारी रक्षा भी करेगा। अच्छा, तुम ये काहे भूल रहे हो कि इस देश में कानून नाम विजय, हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बाकी ये बारे में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग को कल के वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग की तैयारी में कोई कोर कसर न रह जाए। निशा को जिताना है ना? इससे बढ़िया रंगबाजी वाला है। रंगबाजी पिस्तौल दिखाओ, माल ले लो। आ गए ला लोग। हाँ दीदी। हाँ, कैसा रहा सब? अरे बढ़िया, नेताजी देखा। हाँ हाँ। का हो दामाद बाबू, कैसा रहा इलेक्शन? टेंशन में है दीदी। टेंशन में नहीं रहेंगे। आपके इस तरह घर में बैठे रहने से चुनाव जीत जाएंगे काम। तो क्या करें, बाजार में जाके नाचे आपको जिताने के लिए? नाचने को नहीं बोल रहे, अपने वार्ड का चक्कर लगाकर आ रहे हैं। वहाँ व्यापारी संघ का अध्यक्ष जायसवाल और उसके आदमियों ने हमसे नजरें तक नहीं मिलाई, क्योंकि वो अभी तक मानते हैं कि उसके बेटों का किडनैप हम सबने किया है। और वो छोटा छोटा दुकानदार, वो सब अलग ही डफली बजा रहा है। जब से विजयकांत ने भोला पान वाले के चलते अपने आदमी सबको मारा है, तब से वो सब उसी की माला जप रहे हैं। सासू माँ, आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया। किसी गत का नहीं छोड़ा आपने मुझे। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा मेरे लिए। तो बस सीधे गंगा जी में जाकर कूदना पड़ेगा मुझे। बस बस बस, बहुत हो गया तमाशा। बंदूक दे। ये लीजिए बंदूक, माथा से सटाइए और घोड़ा दबाइए, सीधा सुरधाम पहुंच जाइएगा। भाई एकदम ठीक कह रही है। गंगा जी जाने में कोनो फायदा नहीं, काहे कि गंगा जी में इतना कम पानी बचा है कि आप जैसा पापी तो उतना में डूब भी नहीं सकता। डर लग रहा है आपको घोड़ा दबाने में? डर लग रहा है? तो लाइए, हम दबा देते हैं। लीजिए। दीदी, अगर इतना ही ख्याल रहता ना आपको अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा का, तो ससुराल में बैठ के फोकट का रोटी नहीं तोड़ते रहते। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, हमको आपका तनिको फिक्र नहीं है। हम तो खाली दुश्मन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपको खड़ा किए हैं, और दुश्मन का कैंडिडेट ना जीते इसके लिए आपका इतना ख्याल कर रहे हैं हम। समझ गए आप? आपको चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतने भर से वास्ता है हमको। गंगा जी में डूबेंगे जाके, गंगा जी में। बैठ बैठ। मेहमान मतलब बात ठीक है कह रहे हैं। कहा यही कि मतलब वो बाजार समिति वाला सब है, व्यापारी संघ का, वो लोग इनको वोट देने के फेवर में नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर तो बोल रहा है कि इन्हीं को देखा, लेकिन अंदर अंदर हवा जो है कुछ और है। तो जो और जाके कह दे सबसे कि अगर चुनाव में केडी के जीत ना भइल ना,
सबके जिंदगी नर्क बना दे। समझ गईला? नर्क बना दे। श्री जगदीश जी की आरती जब कोई नर गावे, कहे स्वामी शिवानंद सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। माँ जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। वो तो बढ़ले वाह। इला दूल्हे, प्रसादी खा। आप जानती माँ जी, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई। पता नहीं इस चुनाव से मेरे भविष्य का दरवाजा खुलेगा। का टाइम हो गया है। बाबा, विजय भैया नजर नहीं आ रहे। तुमको नहीं पता? वो रात भर से नहीं सोए। काहे? इलेक्शन का सब चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयारी करना पड़ता है ना भाभी, उसी में लगा हुआ था बेचारा। फिर भोर में 5 बजे से निकल गया घर से। बाप रे, इतना भोरे भोर? अगर दुल्हन को जताना है ना, चलो अब उससे वहीं बैठो। निकलो यहाँ से। आशीर्वाद चाहिए। जा दूल्हे। आप वहाँ रहेंगी तो हम जरूर जीत जाएंगे। वो कहा है कि आपके वहाँ रहने भर से सबको हमको वोट दे देगा। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम और कुसुम थोड़ा देरी में आ जाएंगे। अरे जीप तैयार है, चलिए। भौजी, बदरिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहीं रहेगा। उसके लिए कोनो काम हो ना तो बता दीजिएगा। हाँ, चलते हैं। चलिए ना जल्दी, तब बाकी काम बाद में बात। हाँ दीदी। पुतन। हाँ दीदी। साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो जीत दामाद बाबू के ही होके के चाहिए। आज लाल बत्ती लगा दे माथा पे। चल हम जाता। अरे आइए चाचा, नमस्कार। आइए आइए, पर्ची तैयार है आपका। केडी भैया खड़े हैं, बाल्टी चुनाव चिन्ह। आइए। अरे चाचा का पर्ची बनाओ जल्दी से। आइए, बाल्टी है चुनाव चिन्ह, उसी में डालिएगा। अरे आओ आओ आओ, कहाँ रहा तू? चल चल चल, पर्ची तेरा तैयार है, चलो। भैया जी, आप किसको वोट देंगे? अरे भैया, हम तो निशा जी को ही वोट देंगे। क्या पता महाराजगंज को बम्बई बना दें। अरे ये बात तो बिल्कुल पता ही है। कहिए, हम भी निशा जी को ही वोट देंगे, क्योंकि वो बहुत ही समझदार हैं और वो ही हमारा विकास करा सकेंगे। ये बात भी सही। चलिए आइए, चलिए। अरे सब ठीक है ना? रोक, गाड़ी रोक। आओ ले उठाओ गंगा जल, चलो। आओ, चल रहा है ना वोट धक्का धक? चल रहा है ना सब ठीक ठाक? केडी को जिता रहे हो ना? किसको वोट दे रहे हो? अरे भैया जी, कोई पूछने मत, अपने केडी भैया। हाँ, अच्छा। आओ, तुम किसको दे रहे हो? अरे भैया जी, केडी बाबू है ना, उन्हीं को वोट देंगे। तुम जी? सब ये कोई पूछने वाली बात है, अपने केडी बाबू हैं, उन्हीं को देंगे। अच्छा, कौन हवाई जहाज वाला कौन है यहाँ पे? कौन है जी हवाई जहाज वाला? कोई नहीं है। सब हवाई जहाज पे भरोसा मत करना, बम्बई से आया है, बम्बई उड़ जाएगा। बाल्टी छाप। एक काम करो, जब इतना भरोसा है, लेकिन गंगा जल और तुलसी लाए हैं, सबको छू के क्रिया खाना होगा कि बाल्टी को देना है। ठीक है? दे गंगा जल, गंगा जल क्रिया खाना है, क्रिया। किसको? केडी बाल्टी को। हाँ चलो जी, गंगा जल तुलसी है, क्रिया सौगंध खाओ।
इसको तो उधर जाओ, एक लेडीज लोग के लाइन में जाओ, लेडीज लोग को तो चलो। हाँ आप लोग भी लेते जाइए, गंगा जल है, तुलसी है, फटकना नहीं है बाल्टी छाप से, बाल्टी छाप, गंगा जल तुलसी है। लाओ लाओ इनको तो गंगा जल बता दें, घुस जाएगा भीतर। तुलसी जल लो, लो जल्दी। हाँ चलिए, आरएस सिपाही जी वहां से लाइन आगे बढ़वाइए, भेजिए एक एक करके। भगवान क्या हुआ बद्री भैया? हम मत पूछो चिंता भैया, है क्या आपका? मत पूछो क्या हुआ। अरे सुबह से बहुत पेट पिरा रहा है भाई। भैया तब अंदर जाके आराम कहाँ नहीं करते हैं? अरे आराम कौन करे भैया, नौकर चाकर की जिंदगी में कौन आराम लिखा है का? हाँ भैया ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। अब अपना जिंदगी का कोनो वैल्यू है? अब बताइए, हमार औरत आज अस्पताल में पड़ी है, उसको बच्चा होने वाला है, आज के दिन भी छुट्टी नहीं। कैसे छुट्टी होगा? इलेक्शन के टाइम पे कोई यहाँ पे नहीं। अरे सुना लोग, यहाँ हम बाहर जा रही हैं और सारे गनमैन भी इलेक्शन में गए हुए हैं। घर का अच्छा तरह से ख्याल रखना। वैसे तो हम ताला लगा दिए हैं, फिर भी आंख कान खोल के ध्यान रखना ही। आप चाहे दर्जन भर ताला काहे नहीं मार दीजिए, बाकी आपके घर के सब ताला का चाबी हमारे पास आई है। क्या सोचने लगा रे बदरिया? देखना, माल मवेशी को चारा खिलाना मत भूलना, न तो तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर ला देह में दर्द उठ जाएगा। चलो माँ। देखा भैया, मलकिन का बोल के गई है कि गोरू सबका ध्यान रखना, मवेशी का ध्यान रखना। तो हम दोनों आदमी यहाँ पे हैं, खाने पीने की कोनो चिंता नहीं। अरे हमारे मेहरारू अस्पताल में अब तक बच्चा जन चुकी होगी, भगवान जाने लड़का हुआ होगा कि लड़की हुआ होगा। तो एक काम करो भैया, तुम चिंता मत करो, तुम 1 घंटे के लिए निकल जाओ। अरे कैसे चले जाएं? हमारी ड्यूटी यहाँ कौन बजावेगा? अरे काहे चिंता कर रहे हो, बदरी है ना, है? हम बजाएंगे ना। अरे भैया, एक गरीब आदमी दूसरे गरीब की मदद नहीं आएगा तो कौन आएगा? दो ये बंदूकिया दो, तुम निकल। मालकिन को पता चल गया तो? अरे मालकिन को कैसे पता लगेगा? तुम जाके बताएगा उनको? नहीं ना कि हम बताएंगे ना? तो तुम्हारा मेहरारू बताएगा जाके। आप भी तो कहा चिंता कर, जाओ जाओ, हम है ना। चलो आप बहुत बढ़िया आदमी है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखे। अच्छा भैया राम राम, हम जल्दी आते हैं वापस, बस देख के तुरंत आते हैं। अच्छा हम तो अच्छा आदमी है ये, और भगवानो बहुत कृपा दृष्टि बना रहा है। अब होगा सही काम। आज तो घर का मालिक है हम ही, अब मालकिनो हम ही। बद्री बाबू, आज तो घर का राजा हवा राजा। घर का सब चाबी तेरे पास, हमारी मुट्ठी में। आज केहू ना है घर में, और न केहू हमके रोकी, न केहू हमके टोकी। यार किस्मत। तो नबिंदा, समझ रहे हो ना हमारी बात?
स्वर्गीय बब्बर लाल। अरे हम मरल आदमी का है डरा हैं? लगता है कि भगवान हमारा दर्द समझ गए। चल चल। बंद करो ये तमाशा। बदतन तुम ये गलत कर रहे हो। तुम ऐसा जोर जबरदस्ती करके पब्लिक को केडी का पक्ष में वोट नहीं डलवा सकते। तो हमको रोकेगा कौन है? हम रोकेंगे और कौन? तुम जहाज पर बैठ के आए हो ना, उसी में लाश भर के भेजवा देंगे। चले जाओ यहाँ से। यहाँ से वापस जिंदा जाने का विचार है या नहीं? आपको क्या लगता है ये मंडली बच के जाएगी? आज बचने का बात कर रहा है। उस दिन छिप के भाग गया था। कहाँ है तेरी दीदी? जा तेरी दीदी के आंचल में छिप के बैठ जा। विजयकांत!